Hello, 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 hello everyone. Welcome to Success Academy. Today I will be discuss nature of CX bond. आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अभी तक प्रीवियस लेक्चर मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहला लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में एंड हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किए थे। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कुछ कॉमन नेम का स्टडी किए थे एंड जो थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स बाय अल्कोहल। हम लोगों ने अल्कोहल से क्या बनाए थे हेलो अल्केन। हेलो अल्केन्स का कॉमन नेम क्या था अल्काइल हैलाइड। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है। ओके, सेकेंड टॉपिक होगा हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड को पढ़ने के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन अल्कोहल के थ्रू प्रिपेयर किए थे। बट आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने हैं पता है? आज के इस लेक्चर में हम लोग का पहला टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन बाय हाइड्रोकार्बन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे एक कार्बन को एक हाइड्रोजन एटम से क्या करेंगे अटैच करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। कार्बन के कितना बॉन्ड बनाते हैं हम 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो उस कार्बन को क्या करेंगे किसी भी हाइड्रोजन एटम से अटैच करा देंगे। हाइड्रोजन एटम क्या होता है? हाइड्रोजन एटम हमारा होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो किसी भी हाइड्रोजन एटम को एक कार्बन से अटैच कराते हैं। तो आइए एक कार्बन है, इस कार्बन से हम एक एक्स ग्रुप अटैच कराते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स हमारा यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। ये सब क्या है हमारा हाइड्रोजन फैमिली का एटम्स है। ओके, अब इस कार्बन को हम एक हाइड्रोजन एटम मतलब एक्स से अटैच कर दिए। जब इसका हम बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या होगा जो एक्स है उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज जाएगा। पार्शियल निगेटिव चार्ज जाएगा एक्स के ऊपर पार्शियल निगेटिव एंड कार्बन के ऊपर क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गया एंड एक्स के पास पार्शियल निगेटिव। तो जो यहाँ पे हमारा एक्स होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जो हमारा हाइड्रोजन एटम्स होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए उसके ऊपर क्या गया पार्शियल निगेटिव चार्ज। एज कंपेयर टू दिस जो हमारा कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए कार्बन के ऊपर क्या गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे हमसे इसका नेचर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर, नेचर कैसा है इसका पोलर है। ओके, अब हम यहाँ पे नेचर ऑफ CX बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारा ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब एटम्स होते हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो हमारा साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है हमको यहाँ पे इसी का स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। यही सब तो एलिमेंट्स होते हैं हमारा हेलोजन
फैमिली में यही सब तो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे मैंने मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड ये सब हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमको ऑर्डर बताना है, तो इस ऑर्डर को बताने से पहले हम आपको कुछ एनसीईआरटी का मेन पॉइंट्स को रीड कर देते हैं। ओके, मेन पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, रीड कर देते हैं। एनसीईआरटी में हम देखते हैं नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड टॉपिक कहां पे है। हाँ देखिए, यहाँ पे नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हैलोजन एटम आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ पे एक्स है क्या है, वो एक हैलोजन एटम्स है। एक्स को हम लोग हैलोजन एटम्स बोलते हैं, जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है कि हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। X is more electronegative as compared to this। जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किससे, इस हैलोजन से। हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। यहाँ पे हम क्या बताया आपको, यहाँ पे अगर कोई आपसे नेचर पूछेगा तो नेचर क्या बताइएगा, पोलर इन नेचर, क्योंकि एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज गया और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए हम इसका नेचर क्या बताएंगे, पोलर इन नेचर। द कार्बन एटम्स वियर ए पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन एटम के पास क्या गया, पार्शियल पॉजिटिव, एंड हैलोजन एटम वियर ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हैलोजन एटम के पास क्या गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। As we go down the group in the periodic table, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, या टॉप टू बॉटम भी बोल सकते हैं, तो हमारा क्या होता है पीरियोडिक टेबल, द साइज हैलोजन एटम्स इंक्रीज। हैलोजन एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, हमारा एटम्स क्या होता है हैलोजन फैमिली में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे टॉप पे क्या होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ओके, तो जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ का अगर हम ऑर्डर बताएं तो बॉन्ड लेंथ का सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा, सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टॉप से बॉटम हम आ रहे हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज होगा तो हमारा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, मिथाइल आयोडाइड का, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड का। ये हमारा किसका है, ये हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको समझ में आ गया। आई होप कि आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आते हैं तो हमारा यहाँ पे जो हैलोजन एटम का साइज होता है वो इंक्रीज होता है। तो जब साइज इंक्रीज होता है तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, बॉन्ड लेंथ का। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब हम यहाँ पे बताएंगे आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेकंड नंबर होगा हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेकंड नंबर हमारा क्या पढ़ेंगे हम लोग कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है। यहां पे भी हम लोग पहले देखेंगे मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड देन मिथाइल आयोडाइड। तो अगर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर समझ में आ गया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी आपको ऑर्डर समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है उसका अपोजिट होता है क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बिल्कुल याद नहीं करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। बॉन्ड लेंथ आपको याद, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी याद, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का अपोजिट क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर या रिवर्स बोल सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं हम। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ये बात आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, BDE, यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि BDE का फुल फॉर्म क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ में क्या पढ़ा कि जो बॉन्ड लेंथ होता है, टॉप से बॉटम हम आते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, आयोडीन का, तो बॉन्ड लेंथ भी उसी का होगा। तो मतलब वहां पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, साइज का। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या बोला गया कि अगर आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है लेंथ बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। बॉन्ड यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। मतलब यहाँ पे लिखा गया है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। यही होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। अब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है, आयोडीन का। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है जिसका, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, आयोडीन का। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे इसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो सबसे कम किसका होगा, मिथाइल आयोडाइड का, सबसे ज्यादा मिथाइल फ्लोराइड का। यह ऑर्डर होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डाइपोल मोमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट थर्ड नंबर में हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम लोग यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन का सबसे ज्यादा ना होकर क्लोरीन का होता है। मिथाइल फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा नहीं होता है, किसका होता है, मिथाइल क्लोराइड का होता है, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल किसका, ब्रोमाइड का, उसके बाद मिथाइल आयोडाइड का। ओके, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो होता है बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वो होता है मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का, उसके बाद मिथाइल आयोडाइड का। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि सबसे ज्यादा फ्लोराइड का ना होकर सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोराइड का होता है। क्या, बॉन्ड नहीं, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होता है, मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का, सबसे कम किसका होता है, मिथाइल आयोडाइड का। मतलब अगर इसको हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन का एनर्जी है सेम उसी की तरह है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। कहाँ पे है, यहाँ पे इस दोनों के पास क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे मिथाइल क्या है, फ्लोराइड ज्यादा है। अब डाइपोल मोमेंट में क्या है, मिथाइल क्लोराइड ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, रिवर्स हो गया है। तो आप लोगों को ये तीनों जो ऑर्डर है समझ में आ गया, कमेंट में थोड़ा बता दीजिए जल्दी से। यही तीन ऑर्डर हम लोगों को पढ़ना था। और यहाँ पे जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होता है, वो डाइपोल मोमेंट होता है वो यहाँ पे इक्वल होता है Q इंटू डी के इक्वल होता है, Q इंटू डी का इक्वल होता है। इसको भी आप लोग यहाँ पे
लिख लीजिए कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अभी तक जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़े इसको एक बार रिकॉल कर देंगे। ओके, नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सारी टॉपिक्स पढ़े यहाँ पे नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड में, उसको हम रिवीजन करा देते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया कि नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड क्या होता है। तो नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या किए, कार्बन को एक हैलोजन से अटैच किए, कार्बन को एक हैलोजन से क्या किए, अटैच किए। तो कार्बन के ऊपर क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड एक्स क्या है हमारा यहाँ पे हैलोजन एटम्स है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर क्या आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव का रीजन क्या है, तो जो हमारा यहाँ पे एक्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए एक्स के ऊपर क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज गया। एंड जो कार्बन है एज कंपेयर टू दिस, जो कार्बन है हमारा उसके ऊपर क्या गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो हमारा कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे नेचर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, पोलर इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सबसे पहला यहाँ पे ऑर्डर पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पढ़ते हैं। सेकंड में हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पढ़ते हैं, एंड थर्ड में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है, मिथाइल आयोडाइड का, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड का। भैया आप तो बता दिए कि मिथाइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड का। सबसे ज्यादा मिथाइल आयोडाइड का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। बट इसका कोई तो लॉजिक, कुछ तो लॉजिक होगा, क्यों होगा, तो इसका भी हम रीजन बता देते हैं आपको कि हमारा पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन एटम्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है, हमारा साइज इंक्रीज होता है। तो जब साइज बढ़ता है तो हमारा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है। तो सबसे ऊपर क्या आता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे नीचे क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ का। तो जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। आई होप कि आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर समझ में आ गया होगा। इसका एक ही कंसेप्ट है कि साइज बढ़ेगा तो हमारा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है। अगर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर समझ में आ गया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी ऑर्डर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का ऑपोजिट होता है क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट हमको तो लॉजिक पता होना चाहिए ना। तो इसका लॉजिक है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका ऑर्डर पढ़े, बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है, मिथाइल आयोडाइड का। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा मिथाइल आयोडाइड का होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड का सबसे कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो मिथाइल आयोडाइड है उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से सबसे कम किसका होगा, इसी का होगा, क्योंकि इनवर्सली है ना। अगर हम बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो आपको जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कांसेप्ट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थर्ड नंबर में है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है, सबसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है, मिथाइल फ्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का, उसके बाद मिथाइल आयोडाइड का। बट यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि यहाँ पे मिथाइल फ्लोराइड का सबसे ज्यादा ना होकर मिथाइल क्लोराइड का होता है, क्या, डाइपोल मोमेंट। अब सबसे पहले ज्यादा मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड पे।
तो इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग फर्दर यहाँ पे स्टडी करेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स बाय हाइड्रोकार्बन। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल से सीख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे आज हाइड्रोकार्बन से बनाने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे? हेलोअल्केन्स यानी अल्काइल हैलाइड। तो इसको नोट कर लीजिए और आप लोग इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो Q इंटू डी का इक्वल होता है। चलिए अब हमारा सेकंड टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन बाय हाइड्रोकार्बन। हम लोग आज हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे हेलोअल्केन। हेलोअल्केन का कॉमन नेम क्या है? अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन से बनाएंगे क्या? अल्केन से बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोग अल्केन से, अल्केन किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन। तो हम लोग आज अल्केन से क्या बनाएंगे? हम लोग अल्केन से क्या बनाएंगे? हेलोअल्केन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हम लोग किससे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग अल्केन से बनाएंगे। फ्रॉम अल्केन्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन, शॉर्टकट में आरएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? अल्केन से क्या बनाना है? हेलोअल्केन। तो हमारा अल्केन क्या होगा? यहाँ पे रिएक्टेंट होगा। जो हेलोअल्केन बनाएंगे वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा। तो जब हम लोग अल्केन से फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मतलब अल्केन से हम लोग हेलोअल्केन बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे अल्केन क्या होगा? वो रिएक्टेंट होगा। हमारा जो हेलोअल्केन बनेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग अल्केन से जब हेलोअल्केन बनाने के लिए जाएंगे तो किस तरीके के रिएजेंट का यूज करेंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं Cl2Hmu। Hmu यहाँ पे हमारा फोटोन होता है, लाइट के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। तो सबसे पहले हम CH4 यहाँ पे मीथेन लेते हैं, क्योंकि मीथेन एक प्रकार का अल्केन है। तो यहाँ पे हम CH4 लेते हैं, CH4, इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। अब इस CH4 में हम रिएक्शन कराएंगे Cl2Hmu के प्रेजेंस में। Cl2Hmu के प्रेजेंस में यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे और हम क्या बनाएंगे? हेलोअल्केन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से एक H हटता है, एक H को हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं और वहां पे क्या ऐड करते हैं? क्लोरीन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? CH3Cl, यहाँ पे क्या है? Cl2 है ना। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे ना। हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कैसे कराते हैं? Cl2Hmu के प्रेजेंस में। तो Cl2, 2 Cl है तो एक H हटा, एक Cl सटा, तो एक यहाँ पे क्या, यहाँ से एक H बाहर जाएगा, एक Cl बचेगा, तो प्लस में क्या होगा? HCl बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पे जब हम लोग अल्केन से हेलोअल्केन बनाएंगे तो कंसेप्ट क्या होगा? H को हटाना है, Cl को सटाना है। सटाने का मतलब क्या होगा भैया यहाँ पे? तो सटाना का मतलब यहाँ पे अटैच करा देना है। क्या करना है? कंपाउंड्स में अटैच कराना है। हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन को सटाना है ना? ट्रिक समझ में आया? हाइड्रोजन हटाना है और क्लोरीन सटाना है। तो यहाँ पे H को हटा दिए और एक क्लोरीन को सटा दिए और यहाँ से एक H एक Cl क्या हुआ? साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल गया। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो सकता है? क्लोरोमीथेन। IUPAC नेम में क्लोरोमीथेन।
तो इसका ट्रिक समझ में आया आपको? जब भी अल्केन से हेलो अल्केन बनाना है तो ट्रिक क्या होगा? H को हटाना है, Cl को सटाना है। समझ में आया ना? H को हटाना है, Cl को सटाना है। ये किससे होगा? जब हम लोग अल्केन से क्या बनाएंगे? हेलो अल्केन। ओके, और किसके प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होती है? Cl2H-म्यू। अब यहाँ पे H-म्यू क्या है? H-म्यू को हम लोग लाइट के प्रेजेंस में बोलते हैं या फोटोन। अगर आपको कभी ऐसा लिखकर मिल जाएगा CH4 और इसका रिएक्शन कराना है आपको Cl2H-म्यू और यहां पे आपको लिख देगा एक्सेस, तो इसका आपको पूरा रिएक्शन करके दिखाना होगा। यहां पे तो छोटा ट्रिक था कि H को हटाए, Cl को सटाए, बट यहां पे आपको पूरा रिएक्शन करके दिखाना होगा। देखो कैसे, ट्रिक क्या था? H को हटाना है, Cl को सटाना है। चलो इसको नीचे हम लिख देते हैं एक बार। चलो इसको यहां पे कर लेते हैं। ये हम फर्स्ट ले लेते हैं, यहां पे हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। CH4 यहां पे भी हम मीथेन लेते हैं और इस मीथेन से हमको क्या बनाना है? इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। मीथेन से हमको क्या बनाना है? हेलो अल्केन। अल्केन से क्या बनाना है? हेलो अल्केन। तो यहां पे हमको Cl2H-म्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है और यहाँ पे आपको लिखकर मिल जाएगा एक्सेस, EXCEXX। तो यहाँ पे आपको पता है क्या करना होगा? यहाँ पे पूरा रिएक्शन करके आपको दिखाना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला ट्रिक क्या था अल्केन से हेलो अल्केन बनाने के लिए? कि H को हटाना है, Cl को सटाना है ना? तो यहाँ पे हम H को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ पे क्या करना है? H को हटाना है और Cl को सटाना है, तो क्या हो जाएगा? Cl2 CH2 CH4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3Cl। क्या होगा? CH3Cl। H को हटाना है, Cl को सटाना है, तो CH3Cl। अब फिर एक बार हमको मन किया कि इस क्लोरोमिथाइल क्लोराइड में या क्लोरोमीथेन में, मिथाइल क्लोराइड में या क्लोरोमीथेन में फिर से हम एक बार क्या डालेंगे? फिर से एक बार रिएक्शन कराएंगे Cl2H-म्यू के प्रेजेंस में। तो फिर क्या होगा? H हटेगा, Cl सटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा CH3, H को हटाना है ना, तो CH3Cl, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 Cl2, क्योंकि H हटाना है, Cl सटाना है। फिर एक बार हमको यहाँ पे मन किया कि हम फिर एक बार रिएक्शन करेंगे Cl2H-म्यू के साथ, तो फिर क्या होगा? फिर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH-Cl3। फिर एक बार मन किया, फिर एक बार हम डालेंगे Cl2H-म्यू, तो आपका यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? H-म्यू। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, H हटाना है तो CCl4। इस कंपाउंड का नाम क्या है? यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केमिकल बना दिए हम, जिसका नाम है क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहाँ पे जो CHCl3 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो ये जो यहाँ पे केमिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट केमिकल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो हम लोग जब यहाँ पे एक्सेस लिखेगा तो हमको पूरा रिएक्शन करके दिखाना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक ही ट्रिक है, H को हटाना है, Cl को सटाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? मीथेन था। मीथेन से हम क्या किए? यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बनाए ना। फिर एक बार हम इसमें मिथाइल क्लोराइड में Cl2H-म्यू के प्रेजेंस से रिएक्शन कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या बना? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन में फिर एक बार हम Cl2H-म्यू को डाल दिए, तो फिर हमारे पास क्या बना? ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर एक बार हम Cl2H-म्यू डाल दिए, तो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या बन गया? लास्ट प्रोडक्ट CCl4 बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हम लोग क्या किए? अल्केन से हेलो अल्केन बना दिए। अल्केन से हेलो अल्केन बनाने के लिए क्या ट्रिक है? कि हाइड्रोजन हटाना है, Cl हटाना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा यहाँ पे ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट, और ये कैसा होता है? नॉन पोलर, नॉन पोलर। ओके, CCl4 क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और ये कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। CCl4 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CH-Cl3 को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? CH-Cl3 को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग आपको एक हम क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। बेंजीन रिंग इतना टेढ़ा क्यों बना भैया? थोड़ा अच्छा बन जा। ये हमारा अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये बेंजीन है, और यहां पे आपको रिएक्शन कराना है Cl2Hmu के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे Hmu को हम लोग लाइट भी बोल सकते हैं, लाइट फोटोन, लाइट फोटोन, यूवी या यूवी लाइट फोटोन, या हीट भी करा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा इस रिएक्शन के अंदर कि Cl2Hmu, Cl2 लाइट फोटोन, यूवी, ये सब आपको लिख कर मिल जाएगा। तो क्या कंसेप्ट है? हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन से हटाना है। तो इसको आप लोग बना दीजिए 2 मिनट में, इस क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिए थोड़ा 2 मिनट के अंदर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा बनाइए जल्दी से। एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। किसी भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टेड कनेक्टेड CH3 क्या बोलते थे हम लोग? टॉल्विन बोलते थे ना, याद करो लेक्चर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था IUPAC नोमेनक्लेचर में कि किसी भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टेड कनेक्टेड CH3 ग्रुप टॉल्विन होता है, किसी भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टेड कनेक्टेड OH ग्रुप फिनॉल होता है। पीछे का भी रिकॉल करना होगा आप लोगों को। ओके, तो इसको बनाइए आप लोग। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 है, Cl2Hmu के प्रेजेंस में क्या कराना है? रिएक्शन कराना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी बेंजीन रिंग पे 6 हाइड्रोजन एंड 6 कार्बन होते हैं। तो हम लोग कभी भी बेंजीन रिंग में जब Cl2Hmu के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो कभी भी बेंजीन के रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करना होता है। इतना तो हिंट दे दिए ना, हिंट दे दिए हैं, बना लीजिए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोगों को हिंट दे दिए कि बेंजीन रिंग से कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करना है रिएक्शन कराते समय। आई होप कि आप लोग ट्राई किए होंगे। चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए एक बेंजीन रिंग है, मैंने क्या बोला कि कभी भी जब Cl2Hmu के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन एंड 6 कार्बन होता है। बट यहाँ पे बात क्या है कि हाइड्रोजन के पास यहाँ पे बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करना है। जो ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वहां से हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? बेंजीन रिंग बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है? CH3 है, यहाँ पे क्या है? CH3 है। तो CH3 है तो वहां से एक H हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, और यहाँ पे क्या होगा? Cl सट जाएगा यहाँ पे, Cl। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ गया? और आपको क्वेश्चन देते हैं एक बार, ये तो आप बना लिए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखेंगे। क्या देखेंगे? रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे तो आप बता दिए कि CH2Cl H, पहला कंसेप्ट क्या था कि हम लोग कभी भी बेंजीन का हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच लगा हुआ है तो उसका हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस करेंगे। बट यहाँ पे अलग टाइप्स का क्वेश्चन आ जाएगा, हम अभी बताएंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि कहां से हम हाइड्रोजन हटाएंगे। एक बात तो हम लोग जान ली कि हाइड्रोजन से बेंजीन का हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेस नहीं करना है। बट बेंजीन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो किस सब्स्टिट्यूएंट से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर जेईई या नीट के लिए। ओके, बोर्ड्स का अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इसको ध्यान रखिए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है, ज्यादा होता है। अगर ये स्पेशल तो जेईई नीट के लिए होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मिथाइल दो ग्रुप है, अगर बेंजीन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है तो कहां से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि हम लोग बेंजीन रिंग से कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे अल्केन से। जब हेलो अल्केन बनाएंगे, रिएक्शन कराएंगे Cl2HMu के प्रेजेंस में, पहला कॉन्सेप्ट तो आपको पता रहना चाहिए कि हाइड्रोजन कभी भी हम बेंजीन रिंग से रिप्लेस नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है बेंजाइलिक का। बेंजाइलिक और एलाइलिक का यहाँ पे सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या अप्रोक्स का साइन लगाए हैं। बेंजाइलिक और एलाइलिक का सेम होता है। उसके बाद किसका होता है, अल्काइल का, उसके बाद फिनाइल का, उसके बाद अराइल का। सबसे कम किसका होता है, अराइल का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, बेंजाइलिक का। अब यहाँ पे बेंजाइलिक क्या होता है भैया, आप तो बताए नहीं। बेंजाइलिक आप बता रहे हैं, यहाँ पे अलाइलिक बता रहे हैं, अल्काइल बता रहे हैं, विनाइल बता रहे हैं, अराइल बता रहे हैं, ये सब क्या होता है। तो आपको अगर ये पता नहीं है तो ये बहुत मतलब आसान है, इसको हम सिंपल बोलेंगे इंट्रोडक्शन। तो आप इसको जाके लेक्चर नंबर 1 में देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से हम पढ़ाए हैं कि क्या अलाइलिक हैलाइड्स होता है, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या अराइल होता है, क्या विनाइलिक हैलाइड्स होता है, जेमिनल विसिनल, सारे कंसेप्ट को हम बताए हैं लेक्चर नंबर 1 में। आप जाके वहां पे इसको रिकॉल कर लीजिए। बट अभी हम बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे इसका जरूरत है कि बेंजाइलिक क्या होता है। तो बेंजाइलिक यहाँ पे भी हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। ऐसे तो हम लेक्चर नंबर 1 में ट्रिक बताए हैं बेंजाइलिक का। बेंजाइलिक अगर हम नाम बोल रहे हैं बेंजाइलिक, तो बेंजीन रिंग होगा ना। इस बेंजाइलिक का सबसे लास्ट का तुम सी पकड़ो, क्या है, सी है ना। तो पहले बेंजीन रिंग हम बनाते हैं, बेंजीन रिंग हम बना देते हैं। ओके, इस बेंजीन रिंग से कोई एक कार्बन अटैच हो और इस कार्बन से क्या लगा हो, कोई एक हाइड्रोजन एटम, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ये क्या है हमारा, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ये कार्बन दो बॉन्ड बनाया तो मतलब इसके पास दो और हाइड्रोजन हो गए, दो वैलेंसी कंप्लीट कर दिए इसका हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमारा क्या होता था, इसको हम बोलते थे बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, अब यहाँ पे जो अलाइलिक, अलाइलिक क्या होता है, अलाइलिक हैलाइड्स इसको बोलते थे। तो अलाइलिक का ए पकड़ो, सबसे पहला ए क्या है, अलाइलिक का ए पकड़ो। जब हम ए को लिखने जाएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 3 डंडा से मिलकर बना हुआ है। देखो ऐसे 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 3 डंडा से मिलकर बना हुआ है। तो तुम सिंपल सा क्या करो, 3 कार्बन लिख दो लाइन में। ओके, लेफ्ट साइड से फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाओ। ओके, अब तुम लास्ट कार्बन पे कोई भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, अलाइलिक हैलाइड्स। अब इसका बैलेंस कंप्लीट कर दो, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे CH2 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा और इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। ओके, अब यहाँ पे अल्काइल क्या होता है, तो हम लोग CH3 को अल्काइल बोलते हैं और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा तो अल्काइल हैलाइड्स बोलते थे इसको। ओके, तो विनाइल, विनाइल का तुम भी पकड़ो, विनाइल का हम ट्रिक बता रहे हैं, भी पकड़ो। जो भी है अलाइलिक का तो बता दिए, ये पकड़ो, 3 डंडे से मिलकर बना हुआ है तो 3 डंडा बना देंगे और लेफ्ट साइड से फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और लास्ट कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम, उसी को क्या बोलते थे हम लोग, अलाइलिक हैलाइड्स। ओके, अब यहाँ पे विनाइल क्या होता है, विनाइल का भी पकड़ो। ओके, विनाइल का भी पकड़ो और यहाँ पे भी देखो ऐसे और ऐसे। जो विनाइल है वो कितना डंडा से, 1 2 डंडा से मिलकर बना हुआ है, तो तुम 2 डंडा यहाँ पे ऐसे बना दो, मतलब 2 कार्बन लाइन में बना दो। ओके, और दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो और लास्ट में कोई भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है ना। अब इसका वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है 2 कार्बन का, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 1 3 मतलब 1 हाइड्रोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, विनाइलिक हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स क्या होता है, एराइल मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कोई भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टेड कनेक्टेड कोई भी एक हाइड्रोजन एटम, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, अराइल हैलाइड्स। ओके, तो यहाँ पे एक बेंजीन बना देते हैं हम और इसके ऊपर कोई भी एक ये बेंजीन होगा, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल देंगे, कोई भी एक एक्स ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड्स। तो आपको बेंजाइलिक, एराइलिक, अल्काइल, विनाइल एंड अराइल समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है, बेंजाइलिक का होता है। किसका होता है सबसे ज्यादा, बेंजाइलिक और एलाइलिक का यहाँ पे क्या होता है, एप्रोक्स होता है।
क्या होता है, अप्रोक्स होता है, सेम होता है। उसके बाद किसका होता है, उसके बाद यहाँ पे अल्काइल का होता है, फिर यहाँ पे विनाइल का, सबसे कम अराइल का। तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि हम सबसे पहला, ये तो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होता है और किसका कम होता है। एक आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और आपको रिएक्शन कराना है Cl2H के प्रेजेंस में। आप इसका प्रोडक्ट बना के बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, इसका आप लोग प्रोडक्ट बनाइए जल्दी। और यहाँ पे हम आपको सेकंड क्वेश्चन एक देते हैं, एक आपको हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताने का क्या फायदा है। ओके, एक यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाते हैं, बेंजीन बना दिए। ओके, बेंजीन रिंग बना दिए और यहाँ पे CH2 CH3, और इसका भी आपको क्या बनाना है, इसका भी आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्शन कराना है Cl2H के प्रेजेंस में। जल्दी से इसका प्रोडक्ट बनाइए, जल्दी से इसका प्रोडक्ट बनाइए। आपको हम इसका कंसेप्ट बता चुके हैं, Cl2H के प्रेजेंस में हमको रिएक्शन कराना है। क्या कंसेप्ट आपको बताए थे, आपको याद है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका प्रोडक्ट बना के आप बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताइए, आई होप कि आप लोग ट्राई किए होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो कंसेप्ट क्या था, जब भी आपको रिएक्शन करने का मिलेगा Cl2H के प्रेजेंस में, तो एक ही कंसेप्ट है कि हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन हटाना है। तो ये तो मतलब सिंपल है ना, कि हम क्या बताएं, यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है कि बेंजीन रिंग से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर बेंजीन से कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ब्रांच लगा हुआ है, तो वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, क्योंकि बेंजीन के पास क्या होता है, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन, तो यहाँ से भी तो हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ क्लोरीन लगाएंगे। बट ये गलत है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट से क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है। पहले यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाएंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो, CH2, और यहाँ पे क्या लगा दो, Cl लगा दो। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसका प्रोडक्ट बन गया, इसका रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोटोल्विन, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड CH3 क्या होता है, टोल्विन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोटोल्विन, है ना। नहीं, इसका नाम क्लोरोटोल्विन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 है ना, इसको तो हम बोलेंगे टोल्विन, क्योंकि यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है ना। इसका नाम क्लोरोटोल्विन नहीं होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे भैया जो आप कॉन्सेप्ट बताए वो तो समझ में आ गया कि बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, यहाँ पे तो बेंजीन रिंग से हम रिप्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन, बट यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH2 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। तो हम यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करें या CH2 से हाइड्रोजन रिप्लेस करें, तो इसीलिए हम आपको क्या बताए थे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। बेंजाइलिक किसको बोलते थे, बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड कोई भी एक CH2 या CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है ना, तो हम रिप्लेस कहां से करेंगे, हाइड्रोजन यहां से करेंगे। अगर हम इसको, ये 2 तरीके से कोई क्वेश्चन को बना सकता है, यहां से कोई भी 2 तरीके से क्वेश्चन को बनाएगा। क्या करेगा, एक बार कोई Cl2H के प्रेजेंस से रिएक्शन कराएगा भैया, Cl2H, यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। क्या करेंगे, कोई एक स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे और फटाक से ना यहाँ पे इस बेंजीन रिंग को बनाकर यहाँ पे CH2 लगा देंगे, और यहाँ पे CH3 है तो CH2 लिख के और Cl लगा देंगे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है, बेंजाइलिक का होता है ना, तो हम बेंजाइलिक से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे ना। तो यहाँ पे 2 तरीके का स्टूडेंट हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट बेंजीन बनाएंगे, CH2 लिखेंगे और लास्ट CH3 मिथाइल ग्रुप से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, क्लोरीन हटाएंगे। बट यहाँ पे ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है भैया।
क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है? बेंजाइलिक है ना, तो हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे CH2 ग्रुप से, ये हमारा प्रोडक्ट सही बनेगा। देखो CH2 है ना, तो यहाँ पे CH लिखेंगे और यहाँ पे ये CH3 अपना रहेगा, और CH है ना, तो यहाँ पे हम क्लोरीन लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्लोरीन लगाएंगे, ना कि यहाँ पे। ये प्रोडक्ट हमारा सही बन गया। ये तो प्रोडक्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको बेंजाइलिक से एच हटाना है, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर इसीलिए हम बताए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अल्केन से क्या हेलो अल्केन बनाने, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़े? नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में पढ़े आज के लेक्चर में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अल्केन से, जैसे कि हम लोग इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन, तो अल्केन से हम लोग क्या बनाने सीखे? हेलो अल्केन। तो सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या था? हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन हटाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसका कमेंट बॉक्स में प्रोडक्ट बना के बताइएगा। ओके, तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर को नहीं करेंगे। देखिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, HCl के प्रेजेंस में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बना के दिखाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे भी आपका Cl2HMu के प्रेजेंस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर हम करेंगे। क्वेश्चन आसान है, ट्राई कीजिए आप लोग। यहाँ पे दो तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, माइनर एंड मेजर। आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे कि माइनर प्रोडक्ट क्या होता है एंड मेजर प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। Cl2HMu के प्रेजेंस में करने के लिए हमारा एक ही कंसेप्ट है कि हाइड्रोजन को हटाना है एंड क्लोरीन को सटाना है। आई होप कि आप लोग ट्राई किए होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या है? अगर हम इसका नाम लिखने के लिए जाएंगे तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्योंकि हम लोग आयुक्वेसिन नेमिंग पढ़ के आ चुके हैं कि 3 कार्बन के लिए वाटर प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन, मतलब एल्केन। अब हमको प्रोपेन से क्या बनाना है? क्या बनाना है? क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन से क्या बनाना है? क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि अल्केन से हम लोग क्या बना रहे हैं? हेलो अल्केन। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है? प्रोपेन। हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है? क्लोरोप्रोपेन। तो हमारा जो यहाँ पे CH3 है, हमको कंसेप्ट क्या पता है कि हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन से हटाना है। तो ये जो CH3 है और ये CH3 है, यहाँ पे भी क्लोरीन को अगर हम अटैच कराएंगे फर्स्ट यहाँ पे CH3 ग्रुप पे, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर हम लेफ्ट साइड से भी CH3 ग्रुप पे Cl लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। मतलब ये जो CH3 है ये दोनों क्या है? दोनों सेम है। अगर किसी भी हम क्लोरीन लगाएंगे तो हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे CH2 है, अगर यहाँ पे हम क्लोरीन लगाएंगे तो हमारा एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। तो सबसे पहले हम CH3 से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। CH3 CH2, राइट साइड में क्या है? CH3। यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? Cl, क्लोरीन लगाएंगे। तो हमारा इसका
नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। हमारा हेलो अल्केन बन गया ना। अब यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनेगा हमारा, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप था ये दोनों यहाँ पे सेम था, तो अगर यहाँ पे लगाए या यहाँ पे हम क्लोरीन को, तो प्रोडक्ट तो हमारा यही बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। अब यहाँ पे CH2 है, तो CH2 से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, CH3, CH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो CH होगा, और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, Cl लगाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन से हटाओ, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप यूज करेंगे, और नंबरिंग उधर से करते हैं जहां से जो हमारा ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट है वो नजदीक मिले। तो हम लेफ्ट से भी करेंगे तो 1 2 नंबर पर मिलेगा, एंड राइट से भी करेंगे तो कितना नंबर पे, 2 नंबर पे मिलेगा। कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, ठीक है। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, क्योंकि हमको ब्रांच को क्या हम लोग नजदीक देखते हैं, कहां पे ब्रांच नजदीक मिल रहा है, नंबरिंग उधर से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है हमारा, क्लोरीन है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे कौन हमारा माइनर है, कौन मेजर है, तो यहाँ पे क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन सिंपल चैन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा माइनर होता है, और ये क्या होता है, ये मेजर होता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, इस CH3 या इस CH3 कहीं पे भी हम क्लोरीन को लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे भी लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। Cl2Hbr को प्रेजेंट करना है ना, तो CH3 CH2 CH2 CH3, CH3 है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो CH2 एंड Cl। ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, Cl मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों सेम है, कहीं पे भी अगर हम लगा देंगे तो प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से ब्रांच पहले भी है, 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। ओके, अब यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन फर्स्ट पोजीशन पे हम CH3 पे लगाए या इस CH3 पे लगाए, हमारा प्रोडक्ट तो सेम बनने वाला है ना। अब यहाँ पे CH2 है, अगर हम इधर से देखें तो 1 2, यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे तो 2, यहाँ पे लगाएंगे तो इधर से 1 2, मतलब किसी पे भी लगा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेम बनने वाला है, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो हम किसी से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, क्योंकि यहाँ पे CH2 था तो एक हाइड्रोजन को हटाना है, Cl को सटाना है, तो यहाँ पे क्लोरीन को लगा देंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से हमारा ब्रांच नजदीक मिले, तो 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। अब आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे कौन सा हमारा माइनर प्रोडक्ट है और कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि 1 क्लोरोब्यूटेन हमारा माइनर है या 2 क्लोरोब्यूटेन माइनर है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है एंड कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हेलो हेलो, जल्दी से। तो जो हमारा यहाँ पे सिंपल सा बात है, जो सिंपल चैन है 1 क्लोरोब्यूटेन, वो क्या है, हमारा माइनर प्रोडक्ट है, और जो यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो आपको एग्जाम में अधिकतर क्या मिलता है कि आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है ना। तो ये हमारा था आज का टॉपिक कि नेचर ऑफ CH बॉन्ड एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोकार्बन से पहला अल्केन से हेलो अल्केन बनाया। अल्केन से हेलो अल्केन बनाने के लिए एक ही कंसेप्ट है कि हाइड्रोजन को हटाओ और क्लोरीन को सटाओ, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बाद कुछ और टॉपिक्स को स्टडी करेंगे।
चलिए अब हम लोग टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टडी किए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन बाय हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले अल्केन से क्या बनाए थे, हेलो अल्केन, जहाँ पे हम लोगों ने Cl2HMU के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे और कुछ जेई नीट के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखे, है ना। वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने का रीजन यह है कि वहां पे अगर किसी बेंजीन रिंग में 2-3 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए तो कहां से हाइड्रोजन हटाएंगे। पहला कंसेप्ट तो हमारा ठीक था कि हम वहां पे बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, बट बेंजीन के ऊपर 2-3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो किसका हम ऐसे करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो वहां पे हम आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताए थे, तो सबसे ज्यादा बेंजाइली का होता था और सबसे कम एराइल हैलाइड्स का होता था। तो वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वहां पे Cl2HMU के प्रेजेंस में हम लोग वहां पे माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट भी बनाए थे, है ना। किसको माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे, किसको मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, बट यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन से अब हम लोग अल्कीन से क्या बनाएंगे, हेलो अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसी को तो अल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन से बनाने वाले हैं क्या, हेलो अल्कीन। तो अल्कीन किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या होता था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ओके। X2 यहाँ पे क्या होता है, Br2 Cl2, है ना, I2, ये सब हमारा क्या होता है X2। X क्या है, हेलोजन एटम है। सेकंड नंबर क्या है, रिएक्शन एडिशन ऑफ HX। HX मतलब HBr, HCl, HI, HF, ये सब क्या है हमारा सेकंड रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है CH3 CH2, इसका नाम क्या है, 1 2 3। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप 1 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड, तो प्रोप 1 इन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोप 1 इन मतलब प्रोपीन। हमको प्रोपीन मतलब अल्कीन से क्या बनाना है, हेलो अल्कीन। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करो। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे और एक कार्बन को हम ब्रोमीन दे देंगे और एक CH3 को क्या करेंगे, ब्रोमीन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे Br2 है। तो अगर Br2 को हम यहाँ पे ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Br एंड Br, 2 ब्रोमीन है ना। तो यहाँ पे CH3 CH, इसके ऊपर एक ब्रोमीन लगेगा और यहाँ पे क्या है CH2, इसके ऊपर एक ब्रोमीन लगेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से ब्रांच पहले मिले, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 नंबर पे मिल रहा है क्या, 2 नंबर पे क्या मिल रहा है हमारा, यहाँ पे ब्रोमीन ब्रांच मिल रहा है। अगर राइट साइड से करेंगे तो 1 नंबर पे मिल रहा है, तो इधर से करेंगे 1 2 3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो, बिकॉज यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, डाइब्रोमो प्रोप, 3 कार्बन है ना, प्रोप N। तो क्या हम प्रोप 1 इन से हेलो अल्कीन बना दिया, 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये हमारा सबसे पहला रिएक्शन था एडिशन ऑफ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 यहाँ पे क्या होता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और एक ऐसा होता है नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका भी नाम हम लोग जानते हैं। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पहले मिले, 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन मतलब ये भी प्रोपीन है। हमको प्रोपीन से क्या बनाना है, हेलो अल्कीन। तो हम यहाँ पे सेकंड रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HX, तो HCl। तो HCl यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि निगेटिव पार्ट गो फ्रॉम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। निगेटिव पार्ट को हम वहां भेजेंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। निगेटिव पार्ट को हम वहां भेजेंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। ये क्या बोलता है, ये किसका रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि निगेटिव पार्ट को वहां भेजेंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो, है ना। निगेटिव पार्ट गो फ्रॉम हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसका रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि निगेटिव पार्ट गो फ्रॉम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि निगेटिव पार्ट कहां भेजेंगे मार्कोनिकॉफ रूल में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में निगेटिव पार्ट को कहां भेजेंगे, तो मार्कोनिकॉफ रूल में आप सिंपल सा याद रखिए एक ट्रिक, पुअर को पुअर बनाएंगे, रिच को रिच बनाएंगे। क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक होगा हमारा,
मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे शॉर्टकट में लिखते हैं एमआर। एमआर का फुल फॉर्म क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का सिंपल सा फंडा है कि पुअर को पुअर बनाना है, जो गरीब है उसको गरीब बनाना है, एंड जो रिच है मतलब जो धनी है उसको क्या बनाना है? धनी बनाना है। ये किसका कंसेप्ट है? मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? एएमआर। एएमआर का मतलब क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कहना है कि जो गरीब है उसको धनी बनाना है और जो धनी है उसको गरीब बनाना है। मतलब जो पुअर है उसको रिच बनाना है और जो रिच है उसको क्या बनाना है? पुअर बनाना है। ये किसका रूल है? एंटी मार्कोनिकॉफ। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। समझ में आया ना? तो अब हम लोग इसके थ्रू क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कहीं भी पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो आपको सिंपल सा वहां पे कौन सा रूल लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहना है कि पुअर को पुअर बनाओ, रिच को रिच बनाओ, गरीब को गरीब बनाना है, धनी को धनी बनाना है ना? अब हम केमिस्ट्री की भाषा में बताते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल का कहना क्या है। मार्कोनिकॉफ रूल का कहना है कि निगेटिव पार्ट गो फ्रॉम नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होगा वहां पे निगेटिव पार्ट को भेजेंगे। तो चलो क्वेश्चन सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका नाम क्या हो गया? प्रोप 1 इन। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH3 CH CH2। इस डबल बॉन्ड को हम क्या किए? यहाँ पे ब्रेक कर दिए। हमको यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है भैया, आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अगर आपको पेरोक्साइड नहीं लिखा होगा तो वहां पे आपको सिंपल सा रूल लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहना है केमिस्ट्री की भाषा में कि नेगेटिव पार्ट गो फ्रॉम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट को हम वहां पे भेजेंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो ये ट्रिक आपके लिए है कि पुअर को पुअर बनाओ, रिच को रिच बनाओ। किसका रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? पुअर को रिच बनाओ, रिच को पुअर बनाओ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम तोड़ दिए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के अगल बगल तुम देखो, ये हो गया हमारा राइट साइड और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे कम है? सिंपल सा बात है, लेफ्ट साइड में कम है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है। तो निगेटिव पार्ट को हम कहाँ भेजेंगे? अगर HCl को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो निगेटिव पार्ट को हम कहां भेजेंगे? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। आपका रूल ये है, मेरा रूल क्या है कि निगेटिव पार्ट गो फ्रॉम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस। जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है वहां पे किसको भेजेंगे? निगेटिव पार्ट को भेजेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट क्या है? Cl माइनस है और यहाँ पे हाइड्रोजन कम कहाँ है? लेफ्ट साइड में, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या भेजेंगे? Cl को भेजेंगे क्योंकि निगेटिव पार्ट गो फ्रॉम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस। जहां पे कम हाइड्रोजन एटम होगा वहां पे निगेटिव पार्ट को भेज देंगे। तो यहाँ पे हम Cl को भेज दिए। अब हमारा H बच रहा है ना, तो H को हम कहां पे भेजेंगे? यहाँ पे भेजेंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो यहाँ पे H भेज देंगे, है ना? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा 1 2 1 2। अगर कहीं से भी नंबरिंग करें तो हमारा ब्रांच 2 नंबर पे ही मिलेगा। तो 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है ना? अब हम आपके भाषा में बताते हैं, पुअर को पुअर बनाओ एंड रिच को रिच बनाओ। पुअर यहाँ पे Cl माइनस है। माइनस चार्ज किसके ऊपर जाता है? जो गरीब है। पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, मैंने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैं रिच हूं, है ना? तो यहाँ पे माइनस चार्ज है Cl माइनस, मतलब गरीब है। तो गरीब है Cl माइनस। और यहाँ पे हाइड्रोजन किसके पास कम है? लेफ्ट साइड में, तो वो भी गरीब है, मतलब गरीब को गरीब बना दो, है ना? तो ये ट्रिक किसका था? मार्कोनिकॉफ रूल का। अब इस कंसेप्ट में हम लोग जानेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, अगर पेरोक्साइड दिख जाए तो वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन नहीं करा रहे हैं तो वहां पे सिंपल सा मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2। इसका भी नाम अगर हम लिखने जाएंगे तो प्रोपीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 1 इन, ठीक है ना? 1 2 3 प्रोप 1 इन। यहाँ पे हमको HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमको रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे पेरोक्साइड आपको मिल गया, दिखा हुआ, तो पेरोक्साइड मिल गया तो आप क्या करेंगे बताइए? पेरोक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे या एंटी मार्कोनिकॉफ? कमेंट बॉक्स में थोड़ा आप लोग लिख दीजिए कि क्या मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे या एंटी मार्कोनिकॉफ। सिंपल सा बात है,
अगर हमको पेरोक्साइड लिखा हुआ मिलेगा तो वहां पे हम लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कहना है कि नेगेटिव पार्ट गो फ्रॉम हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है वहां पे हम किसको भेजेंगे, निगेटिव पार्ट को भेजेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोले हैं, पुअर को रिच बनाना है, गरीब को धनी बनाना है और धनी को गरीब बनाना है। पुअर को रिच बनाना है, रिच को पुअर बनाना है, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट है क्या, मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो हम यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक किए ना, और यहाँ पे पेरोक्साइड है, तो ट्रिक क्या है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, CH3 CH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को ब्रेक किए ना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहना है कि निगेटिव पार्ट को हम उस निगेटिव पार्ट वहां पे भेजेंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा कहां पे है, यहाँ पे है राइट साइड में। तो यहाँ पे हम भेज देंगे किसको, Cl को, निगेटिव Br है ना, ब्रोमीन है ना, तो यहाँ पे हम किसको भेजेंगे, ब्रोमीन को। निगेटिव पार्ट को वहां पे भेजेंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे एक H है, तो यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, H को भेज देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, बेंजीन के ऊपर CH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और क्या करना है, यहाँ पे पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड को देखते ही मेरे मन में आएगा कि हाँ भैया बताए थे कि पेरोक्साइड अगर आपको दिखा तो वहां पे रूल लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, हाँ गरीब को धनी बनाना है, धनी को गरीब, पुअर को रिच बनाना है, रिच को पुअर, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड को ब्रेक किए तो यहाँ पे बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाकर यहाँ पे CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक किए थे, यहाँ पे क्या था, CH2। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहना है कि हम लोग निगेटिव पार्ट उसको देंगे, H प्लस Cl माइनस में Br माइनस में टूटेगा, H प्लस Br माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे Br माइनस, तो निगेटिव पार्ट को वहां भेजेंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। यहाँ पे H2 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम ब्रोमीन को भेज देंगे और यहाँ पे H को, मतलब एक H है तो H2 कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अल्किन से क्या बनाना, हेलो अल्किन बनाना, जहां पे हम लोग दो रूल को समझे, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे पहला हमारा था एडिशन ऑफ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या है हमारा यहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसको नोट कीजिए पहले। तो चलिए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होता है। अभी तक हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, अल्कोहल से हेलो अल्केन हम लोग पूरा बना लिए, हाइड्रोकार्बन से हम लोग हेलो अल्केन बना लिए। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से हम लोग क्या करेंगे, हेलो अल्केन बनाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है, पुराना सोफा सेट लेकर आओ, नया सोफा सेट ले जाओ, यही होता है हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, देखिए इसको समझते हैं हम। देखो इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या है, NaI है ना, NaI है। अगर हम इसको ब्रेकिंग करेंगे तो Na प्लस I माइनस, यहाँ पे R क्या है, हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। तो प्लस Na किसके पास जाके अटैक करेगा, ये जो हमारा Na है, सोडियम है, वो जाके अटैक करेगा X के पास, हैलोजन के पास। ये जाके अटैक करेगा किसके पास, X के पास, ठीक है ना। और यहाँ पे जो I है वो किसके पास जाएगा, वो यहां से जाके अटैक करेगा R के पास, अल्काइल ग्रुप के पास। तो हमारे पास जो
यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, आर आई, क्योंकि आई किसके पास अटैक किया, आर के पास, अल्काइल ग्रुप के पास, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव चार्ज, तो प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास। और यहाँ पे देखो Na प्लस एक्स माइनस, हेलोजन के पास माइनस है, क्योंकि हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और यहाँ पे जो हमारा Na है, सोडियम क्या होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो Na प्लस किसके पास अटैक किया, एक्स के पास, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना क्या बना, आर आई NaX, आर क्या है, अल्काइल ग्रुप, आई यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे NaX क्या है, हमारा हेलोजन एटम। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। चलो एक क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं। C2H5, C2H5 यहाँ पे क्या है, हमारा इथेन है ना, क्लोरो इथेन है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस और I माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस। तो यहाँ पे हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो Na जो I है वो किसके पास जाके अटैक करेगा, Cl के पास अटैक करेगा, इसके पास करेगा, तो हमारा जो साइड प्रोडक्ट है क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl बनेगा ना। 1 सेकेंड, जो हमारा I है वो अल्काइल ग्रुप के पास अटैक करेगा ना, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो हम यहाँ पे इसको ब्रेक किए I माइनस Na प्लस और Cl माइनस में, तो जो हमारा यहाँ पे I है वो किसके पास अटैक करेगा, निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा ना। हम तो निगेटिव के पास ही भेज दिए यहाँ पे पुराना सोफा सेट लेकर आना है और नया ले जाना है ना, तो निगेटिव को पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव को निगेटिव के पास। तो यहाँ पे जो हमारा I है वो किसके पास अटैक करेगा, ये अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप के पास, इथेन के पास। और जो Na प्लस है वो किसके पास, Cl माइनस के पास अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, वो बनेगा C2H5, और यहाँ पे C2H5 के पास कौन सा अटैक किया, I ना, तो यहाँ पे I को हम अटैच करेंगे, और साइड प्रोडक्ट में हमारा क्या बनेगा, NaCl, क्योंकि Na किसके पास अटैक किया, Cl माइनस के पास, तो यहाँ पे NaCl, ठीक है ना। अब इसको हम लोग बनाते हैं CH3CH2Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन में हम लोग NaI ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, तो इसके Na प्लस I माइनस Cl माइनस को हम लोग ब्रेक करते हैं, और ये अल्काइल ग्रुप है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा Na है प्लस है वो किसके पास अटैक करेगा, निगेटिव के पास, और जो I माइनस है वो किसके पास, अल्काइल ग्रुप के पास अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा बनेगा CH3 CH2, और यहाँ पे अटैक होगा आपका I, और साइड प्रोडक्ट में NaCl बन जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन क्या होता है, स्वाट रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे इसको भी ब्रेकिंग करेंगे, तो Ag प्लस और F माइनस, क्योंकि Ag हमारा क्या है, सिल्वर है। Ag हम किसको बोलते हैं, सिल्वर को बोलते हैं, तो हमारा मेटल्स है, सिल्वर एक मेटल्स तो है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और F क्या है, एक फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और हमारा X क्या है यहाँ पे, निगेटिव, क्योंकि हेलोजन एटम है, और R यहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी वही होगा स्वाट रिएक्शन में, कि जो हमारा F है वो अटैक करेगा किसके पास, निगेटिव है ना, तो ये अल्काइल ग्रुप के पास अटैक करेगा, और ये जो Ag है वो किसके, X के ऊपर हमारा अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट AgX बन गया, और R के पास कौन अटैक किया, F, ये बन गया। चलो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। C2H5Br, ये क्या है, ब्रोमोइथेन है, और इसमें AgF, सिल्वर फ्लोराइड के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Ag प्लस, क्योंकि मेटल्स है, F माइनस, Br माइनस, और ये C2H5 क्या है, हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो F है किसके पास अटैक करेगा, जो F है I माइनस है ना, Ag है, तो Ag किसके पास अटैक करेगा, Ag जो है वो X के पास अटैक करेगा, Br के पास, और जो F है वो अल्काइल ग्रुप के पास अटैक करेगा। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा C2H5, और यहाँ पे अटैक करेगा F, और आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा AgBr, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसमें भी हम लोगों को AgF के प्रेजेंस में, सिल्वर फ्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो CH3CH2CH2Cl, तो यहाँ पे क्या है, Ag प्लस F माइनस, और यहाँ पे Cl माइनस। तो यहाँ पे जो Ag है वो किस पे अटैक करेगा, Cl के पास अटैक करेगा, और जो F है वो इस अल्काइल ग्रुप के पास अटैक करेगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3CH2, और यहाँ पे आपका अटैक करेगा हमारा फ्लोरीन, और साइड प्रोडक्ट में बनेगा AgCl। आई होप कि आपको ये स्वाट रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन समझ में आया होगा।
भैया हम यहाँ पे कैसे याद करेंगे कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन में हम सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और स्वाट रिएक्शन में यहाँ पे जो Ag सिल्वर फ्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, ट्रिक हम बताएंगे। अभी तक जब भी हम स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक को स्टार्टिंग किए तो एलाइलिक मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम बताए, जेमिनल किसको बोलेंगे, फिस्टिनल किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हम इस रिएक्शन का ट्रिक बताएंगे कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन एंड स्वाट रिएक्शन को कैसे हम लोग यहाँ पे इसको डिटरमाइन करेंगे कि मतलब फिंकल-स्टीन रिएक्शन को कराने के लिए किस रिएजेंट का यूज करेंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हमारा ट्रिक है फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। एक गांव में नाई है जिसका नाम है फिंकल, वो क्या करेगा, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। क्या करेगा, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई, है ना। तो देखो ट्रिक है हमारा, यहां पे हमारा ट्रिक है फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है भैया आप लोगों के लिए। क्या ट्रिक है, फिंकल-स्टीन मतलब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के लिए कि फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। ओ वाह वाह, क्या ट्रिक है। तो फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। फिंकल-स्टीन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ। भैया आपको समझ में आया आपको। फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। फिंकल मतलब फिंकल-स्टीन रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ। स्वर्ग में फ्लाई, स्वर्ग मतलब स्वाट रिएक्शन, स्वर्ग में फ्लाई। में मतलब मेटल्स, कोई भी यहाँ पे मेटल्स लेंगे। Ag क्या है, हमारा मेटल्स है सिल्वर, तो यहाँ पे हम Ag और यहाँ पे फ्लाई मतलब AgF के प्रेजेंस में कराएंगे स्वाट रिएक्शन। और फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। फिंकल मतलब फिंकल-स्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के साथ और स्वाट रिएक्शन में AgF के साथ। क्या ट्रिक आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए जल्दी से। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए जल्दी से। ये हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आज समाप्त हो गया। हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन आज पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं। हाइड्रोकार्बन से हम लोग हेलो अल्केन बनाए, अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाए और यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से हेलो अल्केन बनाए। क्या आपको इतना समझ में आया? तो इतना समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा सबसे लास्ट रिएक्शन था, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अगले लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्ज। हेलो अल्केन तो हम लोग खत्म कर लिए ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्ज को बनाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय एंड टेक केयर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।